इधर रायपुर में बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के अंतिम दिन 1000 लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम तय किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़े भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि किसी कारण से धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को वापस सनातन से जोड़ा जाएगा। उनका गंगाजल से पैर धोकर सम्मान देते हुए घर वापसी कराई जाएगी। इस दौरान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में राम राज्य का सूर्योदय हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, जिसे रोका जाएगा। सादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हसन, क्या जानकारी? जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कि कई बार धर्मांतरण का मुद्दा छिड़ा है। एक बार फिर से इसको हवा मिल गई जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भरे मंच से इस बात का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, देखिए श्वेता, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आज 5वां और आखिरी दिन है। जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर के राजनीति शुरू हुई थी, धर्मांतरण को लेकर के कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी गुमराह करके जो धर्मांतरण कराया गया है, अब उनकी वापसी जो है वो होने जा रही है। आज 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन कथा के आज 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। 4 बजे आज जो है वो कथा की शुरुआत होगी और कथा से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे। साथ ही आज यहाँ इसी पंडाल में जो है 21 जोड़ों का जो विवाह है वो भी होने यहाँ पर जा रहा है। साथ ही साथ आज जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया था, ऐसे 1000 से ज्यादा लोगों की सनातन धर्म में एक बार फिर जो है वो वापसी कराई जाएगी और ये पूरा कार्यक्रम होगा शाम के 4 बजे, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। हनुमान कथा का आयोजन होगा और ये 2 बड़े कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो तैयारी भी है वो यहाँ पर की गई है। मैं आपको पीछे पंडाल दिखाऊंगा। ये एक पंडाल जो है अलग से तैयार किया गया है, जहाँ पर जो 1000 लोगों की धर्म वापसी होनी है सनातन धर्म में, उनके लिए ये जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और इसी पंडाल में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और करीब बताया जा रहा है जिन लोगों की वापसी होनी करीब 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी और 3 से 4 बजे जो है जो सनातन धर्म में वापसी करीब 1000 लोगों की वो यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन बता दूं, इस कथा को सुनने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कथा शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर इंतजार कर रही है। लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप लोग और कब से ये कथा सुन रहे हैं? सर, यही लोकल में हूँ, पहले दिन से सुन रहा हूँ। सुबह 5-6 बजे आता हूँ और लास्ट में सबसे रात में 9 बजे 10 बजे सब व्यवस्था वगैरह करके उसके आ जाते हैं अपन। कैसा लग रहा है कथा सुन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, पूरा आनंदमय लग रहा है। धर्मांतरण को लेकर के पंडित जी ने बात की थी, आज 1000 लोगों की धर्म वापसी भी हो रही है। नहीं, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी 250 लोगों का बताया गया है, 250 लोगों की धर्म घर वापसी होगी। आज 1000 लोगों की घर वापसी भी हो रही है श्वेता, और आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कब से कथा आप सुन रहे हैं पंडित जी की? 3 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। आज 1000 लोगों की घर वापसी भी होनी है सनातन में। हाँ, सही बात है, लेकिन सब कवर्धा जाने के लिए तैयार है। कवर्धा में अगला प्रोग्राम पंडित जी का, तो वहीं जाने के लिए तैयार है। और आज 21 जोड़ों का कन्या विवाह भी यहाँ पर होने वाला है। हाँ, हम लोग को पता चला। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? हम लोग सुबह 10 बजे से आ गए। और कहाँ से आए आप? हम लोग सुंदर नगर से। तो देखिए अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब कथा शुरू होगी। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज 21 जोड़ों का कन्या विवाह किया जाएगा, साथ ही 1000 लोगों की घर वापसी यानी कि सनातन धर्म में वापसी जो है वो यहाँ पर की जानी है। जी बिल्कुल। इसके पहले अगर हम देखें तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया था हसन धर्मांतरण को लेकर। वो उन्होंने भी जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं हिंदू जो हैं वो इसके सूत्रधारक हैं। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वो लोग पहुंच चुके हैं जो धर्मांतरित हो चुके थे और आज उनका धर्मांतरण एक बार फिर से हो रहा है, और किस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हनुमान कथा का आयोजन होना, 4 बजे पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आज 1000 लोगों की घर वापसी यानी कि बड़ा आंकड़ा जो है वो कहा जा सकता है। यहाँ पीछे जो है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हालांकि जो लोग हैं वे अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर करी गई है। फिलहाल जो कथा सुनने के लिए जो लोग पहुंचते वे ही यहाँ पर पहुंचे। जिन लोगों को धर्मांतरित किया गया था उनके बैठने के लिए व्यवस्था वो यहाँ पर अलग से की गई है। इसी जगह पर जो है जिन्हें धर्मांतरित किया गया था उन्हें यहाँ पर बिठाया जाएगा। और जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पंडाल पर पहुंचेंगे तो इसी जगह पर एक बार फिर से उन 1000 लोगों की घर वापसी यानी कि सनातन धर्म में वापसी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ 21 जोड़ों का कन्या विवाह भी जो है वो आज यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा
कवर्धा में कल से जो है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो अगला जो दिव्य दरबार है वो वहां पर लगाया जाएगा। अगला दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी 11:15 का वक्त हुआ है, 4 बजे से कथा शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो भीड़ है वो साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से प्रसिद्ध है कथावाचक और उनकी कथा सुनने के लिए लोग कितने आतुर और लालायत भी हैं। और बातचीत करने की कोशिश कीजिए उन लोगों से जो वहां पर बैठे हुए हैं श्रद्धालु। बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। अभी कथा सुनने शुरू होने में करीब 3 से 4 घंटे का समय जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन लोगों जो भक्त हैं वो अभी से यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अलग अलग जगहों से जो है वो यहाँ पर आए, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं, कब से सुन रहे हैं पंडित जी की कथा? कार्यकर्ता है भाई, हम लोग कब से सुन रहे हैं आप कथा? भाटापारा से कब से सुन रहे हैं कथा? 1 दिन के पहले से आए हैं ना, 6 दिन हो गए। कवर्धा भी जा रहे हैं? हाँ जाएंगे 3 दिन। और भी लोग कब से कथा सुन रहे हैं आप? है? कथा कब से सुन रहे हैं? कथा 5 दिन हो गए बेटा। आज बहुत बढ़िया भगवान आ गए है बेटा। मैं आपका उम्र हो गई हूँ, कम से कम मोर भगवान के दर्शन हो जाए कि मैं आता हूँ बेटा। अर्जी लगाए चाहे मत लगाए, भागवत में मोर मन गदगद हो जाते बेटा। कैसा लग रहा है कथा सुन के? एकदम एकदम गदगद हो गई हूँ बेटा मैं हाथ सुन के। आज 21 जोड़ों का विवाह भी होना है और साथ ही 1000 लोगों की घर वापसी, इस पे क्या कहेंगे? हाँ? जो धर्मांतरित हुए थे लोग, उनकी भी घर वापसी हो रही है आज। हाँ, वापसी हो ही बेटा, लेकिन सब जन यही अनुमान लगा का है कि भगवान ला दर्शन करे ला हम के। मोर मन तो गदगद हो गए बेटा, ऐसे सब पब्लिक के मन गदगद है और सब जन जैसे भी हवा ओकर दर्शन करके ही जाते। अर्जी लगाए चाहे मत लगाए, भगवान के दर्शन कर ले। आप लोग किस तरीके से आयोजन हो रहा है, लोगों के लिए व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है? अच्छा तो है, मेरे हिसाब से व्यवस्था अच्छा है। तो देखिए बिल्कुल श्वेता जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथा शुरू होने से पहले ही सुबह करीब 5 बजे से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आज आखिरी दिन है और अब कवर्धा में जो है सीधे दिव्य दरबार और कथा का जो आयोजन है वो किया जाएगा, जो कि कल से शुरू होगा। जी बिल्कुल हसन, वो तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किन लोगों को कहां पर बिठाया जाएगा, अगर लोग वहां पहुंचते हैं तो किस सीक्वेंस होता है, किस तरह के जो लेयर्स है उसकी सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग जो गेट है वो यहाँ पर बनाए गए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए हजारों लोग जो है वो पहुंचे, चाहे दूसरे राज्यों से बात करें, दूसरे जिलों से बात करें, तमाम लोगों के लिए रुकने खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के द्वार बनाए गए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ता जो है उन्हें यहाँ पर रखा गया ताकि व्यवस्थाएं की जाए। महिलाओं के लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों के बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। वहीं अविष्टित अतिथि दीर्घा भी जो है वो अलग से यहाँ पर तैयार की गई। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के भव्य आयोजन को लेकर के तैयारी की, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से तो हम वॉलेंटियर भी हैं, बाउंसर भी है, दूसरा एक्स आर्मी की टीम लगी हुई है और पुलिस बटालियन भी लगी हुई है। तो सुरक्षा से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे से व्यवस्थित काम कर रहे हैं और अच्छा प्रकार से अलग अलग बैठने की व्यवस्था है लोगों की, अलग अलग है। जैसे हम लोगों ने एक जनरल भी दिया हुआ है, दूसरा जितने यहाँ कार्यकर्ता जो कि आज 2 महीने से लगभग 5000 कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं, उनके परिवार का विशेष ध्यान रखा गया है। ये जो जितने सेक्शन दिख रहे हैं इधर सब इनके परिवार वाले कार्यकर्ताओं के हैं। आयोजक परिवार यहाँ दिया हुआ है, साधु संत के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोगों ने सभी तबके को ध्यान में रखा हुआ है। आज 2 बड़े आयोजन होने, 21 कन्याओं का विवाह, साथ ही 1000 लोगों की वापसी। जी जी, तरीके से तैयारी हो? बिल्कुल तैयारी हो रही है। जहाँ पे दिए का हम लोगों ने 11 लाख दिए जलाए हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने कन्याओं का शादी का पूरा विवाह का व्यवस्था किया हुआ है और जो कि 12 से 1 बजे में उनकी शादी प्रारंभ होगी। पंडित जी पहुंचेंगे और आज 1000 लोगों की वापसी कराएंगे, उनके बैठने की कहाँ पर व्यवस्था है? उनके बैठने की व्यवस्था भी यहाँ दिया हुआ है, सामने इसे बैरिकेड जो लगा हुआ है उन्हीं के लिए है और पूरी तैयारी जोरों से हो रही है और बहुत अच्छे से भव्य तरीके से निपटेगा। बिल्कुल श्वेता, देखा कि आपने सुना जो आयोजक करता है उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई है, अलग अलग बैठने की व्यवस्था है और जो प्रोग्राम है वो आज करीब 3 बजे से जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी तो बिल्कुल कथा भले ही 4 बजे से शुरू होगी, लेकिन ये तैयारियां आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों में कितना गजब का उत्साह है। कथा सुनने के लिए सब आतुर हैं और एक भगवान तुल्य मान रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण को लेकर हाल ही में पंडित जी ने कहा था कि सनातनी हिंदुओं ने मिलकर त्रेता युग की शुरुआत कर दी है, अब द्वापर की तैयारी है और धर्मांतरण को रोकने के लिए आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण को रोका जाएगा और हिंदुओं की घर वापसी होगी। यानी यही वजह है कि 1000 लोग जो हैं वो आज धर्मांतरित जो हो गए थे उनको एक बार फिर से हिंदू उनका धर्म में परिवर्तित किया जाएगा।